एक बार फिर से स्वागत है। आज मैथ का टॉपिक रहेगा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब है कि कौन सी संख्या जैसे 1 से 10 तक कौन किसको कहाँ तक की संख्या को किस संख्या को काट सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का आज डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे। अगर आप यह क्लास 4 और क्लास 5 में पढ़े रहेंगे तो आपको आगे कक्षाओं में दिक्कत नहीं होगी। यह टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी इसलिए भी फाइंड होता है कि इससे एलसीएम और एचसीएफ निकालने में बहुत ही लाभदायक हो जाता है अगर यह जानते रहेंगे तो। वन से देखते हैं कि आज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 1 देखेंगे। डिविजिबिलिटी बाई 1 से ऐसा कोई नंबर नहीं जो नॉट डिवाइड हो, मतलब ऑल द नंबर्स जितने भी दुनिया में नंबर्स हैं सब 1 से डिवाइड हो जाएंगे। एंड 2 के लिए हम नंबर वाला लेक्चर दिए थे नंबर सिस्टम में, तो उसमें इवन नंबर बताए थे और ऑड नंबर भी बताए थे। तो इवन नंबर में हमने 0 2 4 6 8 इवन नंबर में देखा था। तो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 आ रहा है तो वह 2 से डिवाइड हो जा रहा है। वो चाहे जितनी अंक का हो, चाहे जितने डिजिट का हो, वह डिवाइड हो जाएगा 2 से। 3 के लिए क्या होता है कि चाहे जितनी डिजिट रहे, चाहे जितनी बड़ी नंबर है, चाहे जितने डिजिट रहे, उन सबको ऐड कर देना है। 1 बाई 1 सभी डिजिट को एक तरफ से ऐड करते जाएंगे। अब ऐड कर दीजिए जो भी वैल्यू आ रहा है, अगर वह 3 से डिवाइड हो रहा है तो समझ जाइए कि वह 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ऐड करने के बाद हो सकता है कि बड़ी नंबर मिले। अगर बड़ी नंबर मिल रहा है ऐड करने पर तो फिर उसको ऐड कर दीजिए। जो बड़ी नंबर आया फिर बड़ी नंबर को ऐड कीजिए, फिर आएगा तो फिर ऐसे ही रिपीटेशन करते जाइएगा, रिपीट करते जाइए, ऐड करते रहिए, 3 से कर दीजिए। हम बताएंगे, समझ में आ जाएगा। 4 के लिए क्या होता है कि देखिए 4 के लिए लास्ट का जो 2 डिजिट होता है, 2 डिजिट लास्ट का देखेंगे। अगर वो 2 से डिवाइड हो जा रहा है, 2 से तो डिवाइड होगा ही। 2 से डिवाइड होने का मतलब कि 0 2 4 6 8 आएगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन सब कहते हैं कि जो 2 से डिवाइड होगा वही 4 से भी हो जाएगा। लेकिन क्या आपने देखा है कि 6 4 से डिवाइड होगा, 2 से होता है, लेकिन 6 4 से डिवाइड नहीं होता है। ऐसे बहुत नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड होगा लेकिन 6 से 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो 4 से डिवाइड करने के लिए हमें लास्ट का 2 डिजिट देखना होता है, 1s प्लेस और 10s प्लेस का। अगर 1s प्लेस और 10s प्लेस का अगर 2 डिजिट हम देख लेते हैं, अगर वह 4 से डिवाइड हो रहा है तो वह 4 से पूरी नंबर डिवाइड हो जाएगी। लेकिन हो सकता है कि लास्ट में 8 हो तो कैसे पता करेंगे, मतलब कभी कभी क्या होता है 1 से लेके 100 के बीच में लास्ट में 1 डिजिट ही बता देता है कि यार 4 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये हम बड़ी नंबर के लिए भी बता रहे हैं कि जो 100 से अधिक हैं और 100 से कम रहेगा तो 4 से तो आराम से डिवाइड करके निकाल लेंगे कि 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 के लिए क्या होता है और डिविजिबिलिटी टेस्ट 5 के लिए देखते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर 5 के लिए देखें तो 5 से वे नंबर कटेंगे जो लास्ट में 0 या तो 5 होगा। अगर लास्ट में 0 है या तो 5 है तो 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और 6 से देखते हैं, 6 से कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं। 6 से जो संख्या जो नंबर 2 से डिवाइड हो और 3 से 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वही केवल 6 से डिवाइड होगा। अगर देख रहे हैं कि 2 से डिवाइड हो जा रहा है 3 से नहीं हो रहा है तो वह 6 से नहीं होगा। अगर देख रहे हैं कि 3 से डिवाइड हो जा रहा है लेकिन 2 से नहीं हो रहा है तो मतलब वह 6 से डिवाइड नहीं होगा। इन 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए तभी वह 6 से डिवाइड होगा। 7 के लिए क्या होता है, 7 का बहुत थोड़ा सा उसमें लोचा है। बात क्या है कि उसमें लास्ट पे जो लास्ट का डिजिट होता है 1 प्लेस को, उसको क्या करते हैं कि दोगुना करते हैं। उसको हम दोगुना करने के बाद बची संख्या में से माइनस करते हैं। बची संख्या में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। फिर से सुन लीजिए, चाहे 10 डिजिट हो, चाहे 15 डिजिट हो, चाहे 16 डिजिट, चाहे जितने डिजिट के हो, पहले क्या करते हैं कि 1s प्लेस लेंगे। 1s प्लेस जो भी रहेगा उसको दोगुना कर देंगे। 1s प्लेस के डिजिट को दोगुना करके जितने भी बचे नंबर रहेंगे उसमें से माइनस कर देंगे। लेकिन फिर बड़ी वैल्यू आएगी तो आप कहेंगे कि अब कैसे होगा। ऐसे ही आपको रिपीटेशन करते जाना है। जो आएगी वैल्यू उसके लास्ट डिजिट को आपको फिर से दोगुना करके बचे हुए नंबर से माइनस कर देंगे। फिर कुछ नंबर ऐसे क्या होगा कि धीरे धीरे नंबर एक एक कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। फिर आपको एक ऐसा नंबर ज्ञात हो जाएगा, पता चल जाएगा, फाइंड हो जाएगा कि जिससे आपको पता चलेगा कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है। अभी हम इसको बताएंगे तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। 8 के लिए क्या होता है, 8 के लिए 2 नियम है। अगर लास्ट में 3 0 आ रहा है, लास्ट 3 डिजिट, अगर लास्ट का 3 डिजिट
100 प्लेस, 10 प्लेस, 1 प्लेस, 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 100 प्लेस, 10 प्लेस, 1 प्लेस। लास्ट का 3 डिजिट जीरो होने चाहिए और जो लास्ट का जो 3 डिजिट होनी चाहिए वह 8 से डिवाइड हो जाने चाहिए, 8 का टेबल में आनी चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट रही है तो पूरी नंबर 8 से कटेंगे, अगर लास्ट का 8 से नहीं कट रहा है तो लास्ट का 3 डिजिट 8 से नहीं डिवाइड हो रहा है तो वह 8 से नहीं होगा। और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। फिर 9 का आते हैं। 9 का क्या होता है कि जैसे 3 के लिए हमने क्या किया था कि पूरी नंबर को ऐड कर दिया था, पूरी डिजिट को ऐड कर दिया था, तो पता चल गया कि वो नंबर 9 से या 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे ही ठीक 3 की तरह 9 में अगर 9 को 9 से डिवाइड करना है, किसी भी चाहे जितनी बड़ी संख्या है, चाहे जितनी बड़ी, चाहे जितनी डिजिट का है, तो उसको सभी डिजिटों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या करना है, ऐड जब हो जाएगा तो उसको देखेंगे 9 से डिवाइड करने के लिए। अगर फिर भी बड़ी नंबर आ रही है, ऐड करने के बाद भी अधिक बड़ी नंबर आ रही है, तो आपको क्या करना है, सीधे फिर उसको भी ऐड कर दो, जो बड़ी नंबर आई है उसको फिर ऐड कर दो। तो ऐड कर देंगे तो फिर धीरे धीरे क्या होगा कि वो स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल में आ जाएगा, 3-4 डिजिट का हो जाएगा, तो आप 9 से आराम से डिवाइड करके कर देंगे। 10 के लिए क्या होता है, अगर लास्ट में 0 है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आ गया तो वह 10 से डिवाइड हो जाएगा। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 है तो वह 10 से फिक्स है कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 11 के लिए क्या होता है कि 11 का हमें जाने नहीं है लेकिन बता दे रहे हैं। 11 के लिए क्या है कि जो वंस, जैसे इवन नंबर ऑड नंबर बताया था नंबर सिस्टम में, तो ऑड और इवन नंबर इन दो, जैसे मान लीजिए कोई 4 या 5 डिजिट की नंबर है, तो 4 या 5 डिजिट का नंबर है तो क्या करेंगे कि जो ऑड प्लेस पे होंगे उनको ऐड करेंगे और जो इवन नंबर प्लेस पे रहेंगे, इवन प्लेस पे उनको ऐड करेंगे। इवन प्लेस पर, इवन नंबर को नहीं, इवन प्लेस पे, जैसे इवन, जैसे 2 प्लेस पे हो, सेकंड प्लेस पे हो, 4 प्लेस पे हो, 6 प्लेस पे हो, 8 प्लस पे, 8 प्लेस पे हो, मतलब इतने प्लेस पे रहेंगे तभी हम ऐड करेंगे। और ऐसे ही इवेंट ऑड के लिए भी है, ऑड प्लेस पे जितने जितने नंबर रहेंगे उनको ऐड करेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अगर डिफरेंस निकालने के बाद अगर वैल्यू 0 आ गया, अगर 0 आ गया तो वह 11 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर 0 नहीं आ रहा है, कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो 11 का फैक्टर है, 11 का मल्टीपल है, 11 का फैक्टर नहीं 11 का मल्टीपल है, तो वह हो जाएगा 11 से डिवाइड। ठीक, तो आइए लिखते हैं। तो देखिए डिविजिबिलिटी बाय 1 लिख दिए पूरा, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी लिख दिए हैं। 1 से क्या होगा, 2 से, 3 से, 4 से, फिर आगे लिखेंगे 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। तो डिविजिबिलिटी बाय 1 है, ऑल द होल नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 1। होल नंबर क्या होता है, आपको एक नंबर सिस्टम का वीडियो उसमें देख लीजिएगा होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर में 0 भी इंक्लूड होता है, 0 होल नंबर में 0, 1, 2, 3, 4 ऑल नेचुरल नंबर्स विद 0 एंड 0। तो सभी नेचुरल नंबर और 0 को लेकर होल नंबर बनता है। तो पूरा नंबर्स 1 से डिवाइड हो जाएगा, दुनिया का कोई नंबर नहीं है जो 1 से डिवाइड नहीं हो। ठीक, अब टेस्ट करेंगे 2 के लिए। 2 से क्या क्या डिवाइड हो रहा है, तो द नंबर विच लास्ट डिजिट 1 प्लेस, लास्ट डिजिट को ही 1 प्लेस करते हैं, हैविंग 0, 2, 4, 6, 8। लास्ट में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 1 प्लेस पे, 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल जैसे देख लेते हैं, 6 है 2 से डिवाइड, 12 है 2 से डिवाइड, 50 है, 2 के टेबल में 20 तक ही आ रहा है, तो लास्ट में अगर 0 पा गए, 0 हो जाएगा। 66 है, लास्ट में 6 है, हो गया, लास्ट में 6 है, हो गया 2 से डिवाइड। इसमें देखो लास्ट में क्या है, कितने डिजिट का है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 डिजिट का है, लेकिन लास्ट में 8 आ रहा है ना। अगर 9 डिजिट का लास्ट में, अगर चाहे जितने डिजिट का है, अगर लास्ट में 8, 6, 4, 2, 0 आ रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। और डिविजिबिलिटी बाय 3 करते हैं। 3 से डिवाइड करने, 3 से कौन कौन नंबर डिवाइड करेंगे, देखिए ये थोड़ा सा है। पहले क्या करना होता है, ऐड ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर, जो नंबर दिया रहेगा उसका 1 बाय 1 सभी डिजिटों को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो सम आएगा, हो सकता है सम क्या है, लार्ज नंबर आ जाए, अधिक नंबर में दिया है उसको हम सम किए तो वो भी लार्ज नंबर में आए,
वो नहीं समझ में आ रहा कि यार ये 3 से कटेगा कि नहीं, तो फिर क्या बोला कि अगेन ऐड द सम, वो जो सम आया है, पहले जो नंबर को सम किए, कुछ सम आया उसको फिर सम कर दो, उसको फिर सम करोगे, अगर फिर बढ़ा रहा तो ऐसे ऐसे करते करते जब करते रहिए सम, तो हो सकता है लास्ट में क्या है कि 3 से वह डिवाइड होने वाला नंबर आ जाए। तो अगर जैसे ही वह नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, जो सम आएगा वह 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो पूरा नंबर जो नंबर आएगा, जितने भी डिजिट का रहा हो वह नंबर, वह 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 15 3 5 या 15, 45 में क्या है 4 5 कटेगा कि नहीं, देखेंगे 4 और 5 को क्या कर देंगे, 4 प्लस 5 कर देंगे, और आ गया 9, 9 3 से कट जाता है, 3 3 जा 9 होता है। ऐसे आओ ये 96 देखिए, 96 के लिए 9 प्लस 6, 9 में 6 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 15, मतलब 3 के टेबल में 15 भी आ रहा है। आओ अब यह देखते हैं कितने डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट का है। अब इसको ऐड करिए, 4 में 2, 4 2 6 6 6 12, 12 में 4 20, 20 में 20, 4 2 6 6 6 12, 12 4 16, 16 में 7 23, 23 में 5 28, 28 में 2 30, 30 में 3 33, 33 में 5 38, 38 में 4 कितना हो जाएगा 42, 42। अब देख रहे हैं कि 42 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। 42 मान लीजिए एक लार्ज नंबर आ गया, यह देखो 42 पता नहीं 3 के टेबल में 3 3 30 आ रहा है, 42 आ नहीं रहा है, तो फिर इसको जो सम आया है इस 4 2 को फिर ऐड करते हैं, 4 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 में ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 3 2 6 होता है, मतलब यह नंबर इतना बड़ा नंबर है 3 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाई 4, 4 से कौन सा डिवाइड होगा, देखो जब भी इफ द लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट क्या होना चाहिए, वंस और टेंस प्लेस के आर डिवाइडेड बाई 4, देन द नंबर विल बी आल्सो डिवाइडेड बाई 4। जैसे क्या है 8 है, 1 डिजिट है यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 4 2 जा 8 होता है। फिर 12 है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, 4 3 जा 12, मतलब जब तक हम टेबल 4 10 जा 40 तक पढ़ रहे हैं वहां तक दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन 116 आ गया, अब 116 आया, अब हमें नहीं समझ में रहा है कि 116 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो बोला है वंस प्लेस और टेंस प्लेस या लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट का यही 2 डिजिट है ना, अगर ये 4 के टेबल में आ रहा है 1 और 6 क्या 16, अगर 4 के टेबल में आ रहा है तो क्या होगा, यह 4 से डिवाइड हो जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो डिवाइड नहीं होगा। फिर 2028 भी आ जाएगा, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, मतलब ये भी। अब देखो ये आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट का है, 11 डिजिट का है, देखते हैं या इसका आता है कि नहीं। देखो लास्ट में 36 आ रहा है, लास्ट में 36, वंस और टेंस प्लेस बोले हैं ना, वंस एंड टेंस प्लेस लास्ट 2 डिजिट 36, अगर लास्ट का 36 4 के टेबल में आ रहा है, 4 9 या 36, मतलब यह क्या है कि 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो यह 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1 से लेके 4 तक हो गया। अब 5 वाला करेंगे तो डिविजिबिलिटी बाई 5 देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 5 क्या है, इफ द लास्ट डिजिट विल बी 0 और 5 ऑफ ए नंबर देन अ नंबर विल बी डिवाइडेड बाई 5, मतलब लास्ट में अगर कोई चाहे जितनी बड़ी नंबर है, चाहे जितने डिजिट का नंबर रहे, अगर उसके लास्ट में 0 या 5 है, 0 या 5 है, तो अब 5 से कट जाएगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी, वही कह रहा है 0 0 5 5 लास्ट में है, 5 से खत्म। और डिविजिबिलिटी बाई 6 करते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 6 को देखते हैं कि क्या लिखा है, इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 and 3 बोथ देन द नंबर विल बी डिवाइडेड बाई 6, अगर वह नंबर 2 और 3 से दोनों से डिवाइड हो जा रही है, 2 और 3 से दोनों से डिवाइड होगी तभी वह 6 से डिवाइड होगी, और 2 से डिवाइड कैसे होगी वो आपको हम बता दिए डिविजिबिलिटी बाई 2 के रूल में, और 3 के रूल के लिए बताते, डिविजिबिलिटी बाई 3 के रूल के लिए चेक करने के लिए हम बताते 3 से क्या करना है कि सम कर देना पूरा नंबर, जो रिजल्ट आएगा, जो सम आएगा 3 से, अगर 3 के टेबल में 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो वह नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 2 के लिए 0 2 4 6 से लास्ट में अगर है तब वह 2 के लिए है, तो ऐसे 6 के लिए है 2 और 3 बोथ के लिए है, और
डिविजिबिलिटी बाई 7 इफ द नंबर इज मोर देन 2 डिजिट्स। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, लेकिन डिविजिबिलिटी बाई 6 का एग्जांपल देख लिए, अब देख रहे हैं। देखिए जैसे 1 डिजिट 2 डिजिट की कोई दिक्कत नहीं है, डिजिट स्टार्ट किससे होती है 3 डिजिट से, कि 3 डिजिट से समझ में आएगा कि नहीं। 2 डिजिट में तो डिवाइड कर देंगे आराम से, टेबल पढ़ देंगे तो आ जाता है। तो 198 क्या आया, 2 या 3 से डिवाइड हो रही है, लास्ट में 8 है तो मतलब 2 से डिवाइड होगी। अब इसको ऐड कर देते हैं, 1 में 9 10, 10 में 8 18, 3 के टेबल में 18 आता है इसलिए डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो यह क्या होगा, यह 6 से डिवाइड हो जाएगा। बचा 2 4 5 3 4। अब इसे ऐड करते हैं, 2 लास्ट में 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब ऐड करते हैं, 2 4 6 6 5 11, 11 में 3 14, 14 में 4 18, फिर 18 आ गया, मतलब 18 6 के टेबल में फिर गया। अब इतना बड़ा डिजिट हम इसको ऐड करते हैं, 4 में 5 9 9 9 18, 18 में 6 24, 24 में 6 30, 30 में 5 35, 35 में 4 39, 39, देखिए 39 लास्ट में 4 है तो 2 से कट जाएगा। अब 3 से देखना रह गया, तो 39 3 के टेबल में आ रहा है कि नहीं, 3 3 या 30 आ रहा है, हम आगे नहीं टेबल पढ़ पा रहे हैं तो चलिए फिर इस 39 को ऐड कर देते हैं। क्या आ रहा है, 39 को ऐड करने में 12, अब तो 3 के टेबल में 12 आ जा रहा है, मतलब 3 से भी कट जा रहा है और 2 से भी कट जाएगा, तो फिक्स है कि बस 6 से डिवाइड हो जाएगा। और डिविजिबिलिटी बाई 7 सबसे थोड़ा अलग 7 से स्टार्ट होता है, 6 तक तो एकदम कुछ दिक्कत नहीं थी, 7 से ही थोड़ा अलग स्टार्ट होता है। देखो लिखा है इफ द नंबर इज मोर देन 2 डिजिट्स। देखिए जैसे यहाँ 2 डिजिट था, 2 डिजिट तक दिक्कत नहीं होता है, 7 का टेबल या चाहे जैसे 98 तक 7 के क्या 7 लास्ट 2 डिजिट किसको काट सकता है, 98 तक 14 टाइम्स में, 30 टाइम्स में किसको काट सकता था 91 को, 12 टाइम में किसको काट सकता था 84 को, मतलब 98 लास्ट 2 डिजिट था जो 7 डिवाइड करता है। तो अब मोर देन 2 डिजिट लेना, अब 3 डिजिट लेना, मतलब 3 4 5 6 डिजिट। तो बोला कि इफ द नंबर इज मोर देन 2 डिजिट देन ट्विस्ट द वंस प्लेस, वंस प्लेस किसका, वंस प्लेस का ट्विस्ट करना है, लास्ट डिजिट का दोगुना करना है, एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग डिजिट्स, और जो बचे डिजिट्स हैं उनसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और जो डिफरेंस आ रहा है, जो सब्ट्रैक्ट करने पर जो आ रहा है, अगर वह 7 से डिवाइड हो जा रहा है तो वह नंबर जो जितना डिजिट का नंबर था वो अभी 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो इफ द डिफरेंस इज लार्ज, अगर डिफरेंस लार्ज है वैल्यू आ रहा है, देन अगेन एंड अगेन रिपीट एवं प्रोसेस, या प्रोसेस फिर अगेन एंड अगेन एवं प्रोसेस रिपीट करेंगे। चलो 196, इसके लिए हमें क्या करना है, आओ 196 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। देखो हमने बोला है कि मोर देन 2 डिजिट, मोर देन 2 डिजिट, देन ट्विस्ट द वंस प्लेस, वंस प्लेस यहाँ क्या है 6 है, 6 का ट्विस्ट करना है, क्या करें 12, और 12 आ गया। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट, रिमेनिंग कितना है 6 का तो हम ट्विस्ट कर दिए, रिमेनिंग क्या है 19, अब 19 में से 12 को माइनस कर दो, 9 में से 2 गया 7, 1 में से हो गया कुछ नहीं, मतलब 7 के टेबल में 7 आता है 1 टाइम्स में हो गया। फिर आते हैं यह 3507 के लिए, लास्ट डिजिट क्या है 7, इसका क्या करेंगे ट्विस्ट, 7 2 जा 14, फिर बचा रिमेनिंग क्या है 350 में से 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 1 गया 3, यहाँ बचा 3। अब 3 3 6 अभी भी नहीं लग रहा है कि ये तो 3 डिजिट का है, फिर तो यही बोले थे ना इफ द डिफरेंस इज लार्ज वैल्यू देन अगेन एंड अगेन रिपीट, फिर 3 3 6 3 डिजिट का रहा है तो फिर इसका 2 गुना कर देंगे, 12 आ रहा है, बचा क्या 33 से माइनस करेंगे। अब देखिए क्या 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, अब यह आ गया 21 क्या 7 के टेबल में आता है, 7 3 जा 21, मतलब यह नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। अब बचा यह 70049, इसको आप करेंगे जैसे जैसे रिपीट प्रोसेस है, ये आप चेक करेंगे कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अब आते हैं, अब करेंगे 5 6 7 का हो गया, अब 8 9 10 का बचा है, 8 9 10 के लिए देखते हैं, तो देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 8 और डिविजिबिलिटी बाई 9 और डिविजिबिलिटी बाई 10 के लिए। तो
देखो 8 के लिए क्या है, इफ अ नंबर इज मोर देन 2 डिजिट्स हैविंग लास्ट 3 डिजिट और 0 आर डिवाइडेड बाय 8 देन द नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 8। क्या है कि अगर लास्ट का 3 डिजिट देखना है, लास्ट का 3, क्योंकि 2 डिजिट का तो आप हम 8 8 जा 80, 8 ले जा 88, 8 12 जा 96, मतलब 8 से कटने वाली लास्ट 2 डिजिट क्या है 96, मतलब हम इसे आसानी से कर दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही वह 2 डिजिट से अधिक होगा, 2 डिजिट से अधिक होगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, क्या नियम है, देखिए लास्ट का 3 डिजिट लिखते हैं, जैसे 1 2 8 है, लास्ट का 3 डिजिट है, इसे 8 से सीधे डिवाइड कर देते हैं, 8 1 जा 8 मतलब 4 8 8 6 जा 48, मतलब ये 8 से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब यह जाए। और बोला कि 3 डिजिट आर 0, अगर लास्ट में 3 डिजिट है तो 8 से हो जाएगा। अब देखो एक यह 18 0 16, तो बोला 18 0 16, बोला है कि लास्ट का 3 डिजिट देख लीजिए, लास्ट का 3 डिजिट 1 2 3 देखिए 16 है, 0 6 1 6 को क्या बोलते हैं 16 ही बोलते हैं, 8 टेबल में आएगा 8 2 जा 16। तो यह भी यह 3 0 आ रहा है, 3 डिजिट के लिए क्या बोले, 3 डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या वो 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो 8 से डिवाइड 1 टू 8 के लिए डिवाइड कर दिए, और बचा जो 3 डिजिट के लिए लास्ट को 3 डिजिट को डिवाइड करना है, लास्ट के 3 डिजिट को, जैसे यहाँ तो 3 डिजिट था तो तीनों को डिवाइड किए हैं। अगर इसके आगे आप चाहे जो नंबर आपका चाहे जो नंबर बनो 1 to 8 के पहले लिख सकते हैं, 6 1 2 5 सब चाहे जो लिखे अपने मन से, यह फिक्स है कि यह 8 से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहा है। आप ये चेक कर लीजिएगा कि 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। आइए डिविजिबिलिटी बाय 9, डिविजिबिलिटी बाय 9 एकदम 3 जैसा है, जैसे आपका 3 के लिए ऐड करना था ऐसे इसको भी ऐड करना है। तो आओ क्या, सम ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स, सभी नंबर्स को आपको सम करना है। सम करेंगे नंबर्स के डिजिटों को तो क्या होता है कि जो सम मिलेगा हमें, अगर वह 9 का मल्टीपल है, 9 के टेबल में आ रहा है तो वह नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 81 है, 81 इसको प्लस कर दो, 8 में 1 प्लस करो तो क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो 9 टेबल में 9 आ रहा है। फिर से देखो क्या क्या है, 9 8 7 6 6 ऐड करो, 9 में 8 17 17 में 7 24 24 में 6 30 30 में 6 36 36 9 टेबल में आ रहा है, हाँ 4 टाइम्स में आ रहा है भैया। अब इतना डिजिट का आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट का देखो आ रहा है 9 के टेबल में। 5 में 1 6 6 3 9 9 में 2 11 11 में 6 17 17 में 5 22 22 में 8 30 30 में 5 35 35 में 6 41 41 में 4 45 आ रहा है 9 के टेबल में, बिल्कुल आएगा 5 टाइम्स में। इसलिए जैसे 3 का ऐड करते हैं सभी डिजिट को, ऐसे ही 9 के लिए भी सबको ऐड करेंगे। अगर वो 9 के टेबल में आ रहा है तो वह में आ रहा है तो वह 9 से डिवाइड हो जाएगा। और डिविजिबिलिटी बाय 10 देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 10 लिखा है इफ द लास्ट डिजिट विल बी ओनली 0, केवल 0 होना चाहिए लास्ट डिजिट उस नंबर का, तब वह नंबर क्या हो जाएगा 10 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे लास्ट में क्या है 0 0 0 0, चाहे जितना बड़ा नंबर रहे, चाहे जितना बड़ा नंबर है, अगर लास्ट में 0 है तो वह 10 से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए अब यह लेक्चर यही समाप्त होता है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। और इसको एक बार 2 बार 3 बार जितनी बार भी देखकर इसे समझना है, वीडियो समझ जाइए, क्योंकि क्लास 4 और क्लास 5 के बाद आपको यह टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मिलेगा नहीं, तो वही एलसीएम एचसीएफ बड़ा एलसीएम एचसीएफ निकालना पड़ेगा तो दिक्कत होगा। इसलिए ध्यान से इसे देख लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।